ये है चेन के वो कवर, चेन का कवर जो थोड़े दिन पहले चेन टूट गई थी तो फिर उसको लगवाया था। पहले कड़ी टूट गई इसकी तो ऊपर वाला जो कवर है वो, फिर नहीं नीचे वाला कवर वो ये था नीचे वाला कवर, फिर ये उतरा, ये था नीचे वाला कवर ये उतरा, फिर उसके बाद दोबारा से जो है अड़ के तो ऊपर वाला जो था वो कवर चेन का वो भी उतर गया था। फिर तो मैकेनिक के पास गया था मैं, दो दिन पहले परसों गया था तो कह रहा था कि चेन कवर अगर मेरे पास पड़ा है तो मुझे ला के दिखाना। कहता शायद उसको थोड़ा जो यहाँ से कहता टेढ़ा जो हुआ है उसको कहता प्लास है थोड़ी सी सीधा करके तो ज़रा लगा के देखूँगा, अगर लग जाएगा तो इसी को कहता दोबारा लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी ओके। तो चेन काफ़ी वो हो जाती है, कवर ना लगाया हो तो फिर चेन ज़्यादा जल्दी गंदी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इसकी वो कड़ी तो मैंने निकाली है तो वो टूट गई थी, फिर दोबारा लगाई है तो इसलिए मैं इसमें कुछ फंस भी सकता है कोई चलाते हुए कपड़ा वगैरह, अगर पीछे कुछ बैठा हो कोई तो। एक दिन अगर पौधों को पानी ना लगे एक दिन भी तो पौधे मुरझा जाते हैं बिल्कुल। मैंने गमला चेंज किया था इस पौधे का, ये फाइकस बेंजामिना इसका गमला मैंने जो चेंज किया था, और जो पुराना था वो ये गिरा हुआ है जो आंधी आने की वजह से टूट गया था बिल्कुल। और फिर मैंने इसको मतलब चेंज किया था वो दूसरा, और ये अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से उठाया नहीं है। और ये खुश्क होने के लिए मैंने रखी थी खाद, देखो चिपक गई साथ तो बहुत बुरी तरह ला लो, ख़राब होगी सारी। तो ये बिल्कुल वो उसको पानी लग गया था तो गीली गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा था धूप में रख दूँगा तो ज़रा सही हो जाएगी, लेकिन सही हुई नहीं और बस सूख गया बिल्कुल, लेकिन चिपक के साथ तो इस तरह से हो गई है, पता नहीं क्या इसको उल्ली लग गई। और ये कौन है लोग जो इधर फेंक देते हैं कचरा वगैरह। 14 अगस्त गुजर गई है तो उतार के रख दिया झंडे को भी वहाँ पर, छोटा सा झंडा। कभी कभी होता है क्या जहाज़ जाता है प्लेन जाता है लेकिन पता नहीं चलता उसका कि वो नज़र नहीं आता जहाज़। तो दोपहर को 3-4 बजे के टाइम पर सरकारी पानी आता है नलकों में, तो सरकारी पानी को फिर हम सरकारी पानी पीते हैं। पहले ऐसा था कि हम पानी उबाल के पीते थे जो नलके से पानी आता है जो मोटर चला के आता है वो, लेकिन अब ऐसे करते हैं कि जो सरकारी पानी आता है सरकारी वो नलकों में तो वो पानी हम भर लेते हैं, तो बोतलों में तो हम वो पीते हैं, अब उबाल के नहीं पीते। तो कभी कभी पानी नहीं आता तो फिर ज़रा प्रॉब्लम होती है पीने वाले पानी की, तो 3-4 बजे पानी आता है तो फिर हम उसको फिर वही हम पानी भर लेते हैं पीने के लिए। इंस्टाग्राम का पैकेज है, फेसबुक का पैकेज 1 महीने का, उसमें डाटा 1 GB से 1 GB का कोई क्या करेगा, मतलब 1 GB क्या है, 1 GB कुछ भी नहीं है। डब्बों के पीछे रेंजर्स क्यों लिखा है, डब्बा देखो रेंजर्स लिखा है, इनके पीछे रेंजर्स क्यों लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ रेंजर्स क्यों लिखा है। इधर चलना ठीक है तो यार तुमसे काम था इसको गिरा बांध यार लग जाएगा, ये देख इसका रस्सी इसकी तो लग सकता है ऐसे, ये देख कैसे है अब जो 100 आपको मिलेगा। ये तो हम लोगों की चीज़ है, ट्रैफिक हो तो लोग फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखो लोग रास्ता निकाल लेते हैं फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। जहाँ ट्रैफिक ज़रा सी ब्लॉक होती है सड़क के ऊपर लोग वहाँ पर चढ़ जाते हैं फुटपाथ के ऊपर लोग फिर बाइक चला लेते हैं, ये बहुत ही आम सी बात है। और अब मेट्रो का ट्रैक लोगों ने तोड़ा हुआ है, जंगला तोड़ा हुआ है, मेट्रो के जंगले में से वहाँ जंगला तोड़ के वहाँ से रास्ता बनाया हुआ है। पता नहीं कहाँ से लोग एक पुल से दूसरे पुल पर रास्ता कहाँ से लोग रास्ता निकाल लेते हैं। और फिर वो कि जहाँ पे 1 वे रोड होती है फिर वहाँ पे उसको 2 वे बना के लोग ऑपोजिट चलाते हैं, फिर आगे जाके उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और हर कोई बंदा चाहता है बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ना मैं आगे चला रहा हूँ, आगे जाके वो भी जो ना वो आ सकते हैं ना यहाँ से लोग जा सकते हैं। बहरहाल
वैसे भी जब से वो फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो तब से और ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहती है और पता नहीं आगे कब तक ये काम चलेगा, पता नहीं। तो नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने सीरीज़ देखी। उसमें से एक सीरीज़ मैंने देखी कि थाईलैंड में ना कुछ वहाँ पर बड़ी कोई केव है, कुछ पता नहीं क्या उसका केव का नाम है, बड़ी लंबी केव है, कई किलोमीटर लंबी। तो वहाँ पर ना कुछ बच्चे फंस जाते हैं 10-15। तो फिर वो लोग पूरी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसए से वो लोग बुलाते हैं वो एक डाइवर्स को और क्रू को। वो आके फिर बड़ी मुश्किल से वो 1 महीने बाद बच्चों को निकालते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, कि यहाँ पे किसी केव में, किसी गार में, किसी पहाड़ में कहीं बच्चे फंस जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या यहाँ पर बाहर के मुल्कों से क्या लोगों को बुलाया जाएगा कि वो यहाँ पर आके मदद करें, वो बच्चों को निकालें? वो है कि कोई वो सीरीज़ का नाम है, 2 हैं, एक मूवी है, एक सीरीज़ है। तो 14 इन केव्स इस तरह से कुछ है वो। और वो तकरीबन 2-3 हफ़्ते बाद उन्होंने वो बच्चों को निकालते हैं वो उसके गार में से। बहुत लंबी गार थी और बहुत मतलब, तो इस तरह की मैं नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा देखता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ टाइप। और फिर मैंने देखी एक दफ़ा मैंने देखी है वो देखी है मैंने, फ़्लाइट MH370। उसमें मलेशिया एयरलाइंस की कुछ फ़्लाइट थी, तो वो उसमें वो चली जाती है, वो कहीं मतलब क्रैश हो जाती है, ये कहाँ गई पता नहीं, उसका अभी भी वो मिस्ट्री है। तो ये बात है कोई मार्च 2021 की, नहीं मार्च 2014 की बात है। तो तब ये कुछ हुआ कि वो कुआलालंपुर से मलेशिया में है ना कुआलालंपुर, तो वहाँ से वो फ़्लाइट वो टेक ऑफ हुई, वो जा रही थी बीजिंग, चाइना जा रही थी। और वहाँ से फिर वो रास्ते में अभी वो वियतनाम की एयर स्पेस में अभी एंटर होने वाली थी, वहाँ से कहीं वो टर्न हो गई और फिर आगे पता नहीं कहीं पे जाके क्रैश हो गई। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है उसके बारे में कि वो उसका क्या हुआ, ये हुआ, वो क्रैश हो गई। किसी ने कहा वो यूएस का बीच में हाथ था, किसी ने कहा चाइना था बीच में, किसी ने कहा कुछ था। फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ बात है, लेकिन वो उसमें कोई 200-250 मेरे ख्याल से शायद लोग थे और वो सारे के सारे वो लोग मारे गए। तो ये नेटफ्लिक्स पर बहुत इस तरह की मैं सीरीज़ वगैरह देखता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ मैं, और बहुत मतलब मज़ा आता है देख के, बड़ा एक नॉलेज में इजाफा होता है। और फिर बाकी तो कुछ जो हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर हमारी जो है वो कुछ पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी मूवीज़ वो नहीं होते नेटफ्लिक्स पर। ये एक बात है कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स का वो नहीं है वो चीज़ कि मतलब यहाँ पर होना चाहिए। बहुत टाइप से लाइन आई हुई है मेरे लैपटॉप में, पहले यहाँ पे एक और भी थी ऐसे करके, इन्हें बस एक ही है, इसी से चल जाता है, कोई नहीं।